बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर है 19, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेकेंड ईयर क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट होते क्या हैं, ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। आपको इस तरह में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ ग्रोथ, या आपको ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट। ये इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करें कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं, ग्रोथ में हम देखेंगे कि कोई भी इंडिविजुअल्स जब बन चुका है तो उसकी साइज़, फॉर्म और वेट में क्या आ रही हैं, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, वेट, साइज़, फॉर्म जो है उसका इंक्रीज़ होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, इसको हम ग्रोथ कहेंगे। और जो बर्थ से पहले यानी एग से एक जानदार का बनना, एक न्यू बॉर्न बेबी का बनना, ये वाले जो सारे स्टेप्स हैं वो डेवलपमेंट में आएंगे। डिस्कस करते हैं ग्रोथ क्या है। ग्रोथ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि परमानेंट यानी मुस्तकिल तौर पर इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीज़ अगर इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स की बॉडी में परमानेंट इंक्रीज़ हो रही है रिस्पेक्ट टू इट्स साइज़, उसके साइज़ के हिसाब से, उसकी शक्ल के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से, उसके वॉल्यूम के हिसाब से। यानी जो बॉडी है प्लांट्स की, एक न्यू बना सीड से एक प्लांट, उससे अब जो उसकी बॉडी है उसमें यानी उसका साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, उसकी फॉर्म है, उसका वेट भी इंक्रीज़ कर रहा है, जो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, उसके बाद लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट क्या है, एक ऐसा प्रोसेस इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंजेस इन विच अ फर्टिलाइज एग इज चेंज इनटू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी एक एग से अगर हम देखें तो एक एग से एक मल्टी सेलुलर और जानदार के बनने वाला जो स्टेप्स हैं, यानी इसमें जो चेंजेस आ रही हैं एग्स के बाद जो बनेगा जाइगोट, ये वाले जो स्टेजेस हैं, उन सारी जो स्टेजेस ये सारे इसमें आ रहे हैं, ये डेवलपमेंट में आ रहे हैं। दोनों क्या हैं, इरिवर्सिबल, दोनों ही इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ग्रोथ भी और डेवलपमेंट भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि एक ऐसा रिवर्सिबल प्रोसेस जिसमें साइज़ में क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, दैट अकर्स एज एन ऑर्गेनिज्म मेच्योर, तब तक होती रहती है जब तक एक जानदार जो है वो मेच्योर नहीं हो जाता, तब तक उसमें ये क्या होती रहती है, ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, और ये एक ऐसी रिवर्सिबल, यानी इसमें क्या आता है कि इसमें इसके स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आती हैं। जैसा कि एग था पहले, फिर उसके बाद जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, एग के बाद ये जो सारी एम्ब्रियो वाली जो स्टेजेस हैं उसकी वो इसमें आ जाएंगे डेवलपमेंट में। ठीक है, यानी इसमें स्ट्रक्चरली चेंजेस आ रही हैं, और इसमें क्या हो रहा है कि इसमें उसकी वेट में, उसके साइज़ में, उसकी फॉर्म में जो है उसको इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट क्या है, स्टेज यानी एग से जानदार का बनना, एक बेबी का बनना। तो हम इसको कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ स्टेज, यानी जिस स्टेज में हम स्टडी करते हैं एग से अडल्ट बनने की, उसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो ये क्या है, डेवलपमेंट में ये सारे स्टेजेस आते हैं जो कि यानी एम्ब्रियोलॉजी यानी द स्टडी ऑफ स्टेज फ्रॉम एग टू एडल्ट, एग से एडल्ट के बनने वाले जो सारे स्टेप्स हैं वो हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट में क्या हो रहा है कि यानी इन स्टेजेस में जो भी स्ट्रक्चरली चेंजेस आ रही हैं वो क्या हो रही है, इसकी डेवलपमेंट हो रही है। यानी बिफोर बर्थ वाला ये प्रोसेस है, और ये आफ्टर बर्थ प्रोसेस जो है वो ग्रोथ है। इसमें क्या होता है कि इसमें सिंपल जो है वो कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चरली चेंजेस आती हैं, और एक जो है यानी एक स्टेप से दूसरा स्टेप्स, दूसरे से तीसरा, इस तरह जो है वो डेवलपमेंट होती रहती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। अगर हम ग्रोथ और डेवलपमेंट प्लांट्स में देखें कि ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसी होती हैं, तो इसके 3 मेजर स्टेप हैं। फर्स्ट वन इज सेल डिवीजन, एंड द सेकेंड वन इज सेल इलोंगेशन, एंड द थर्ड वन इज डिफरेंशिएशन। ठीक है, सेल डिवीजन जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि सेल क्या होगा, डिवाइड होगा। अब एक सेल है तो वो क्या हो जाएगा, वो उसका पहले जिस तरह 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो गया, यानी यहाँ दरमियान से कट किया तो ये 2 सेल स्टेज में, फिर उसके बाद यानी 4 सेल स्टेज आएगा। ठीक है, फिर 8 सेल स्टेज आ जाएगा, 16 सेल स्टेज आ जाएगी। इस तरह क्या होगी, इसकी सेल की डिवीजन्स होगी। जो पहले स्टेज में होगा ग्रोथ और डेवलपमेंट की, वो सेल की डिवीजन्स होगी। उसके बाद है कि सेल इलोंगेशन। अब डिवीजन्स के बाद जो सेल्स बनती हैं वो क्या हो जाएंगे, बड़े होना शुरू हो जाएंगे, उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा, बड़ा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएशन क्या होती है कि जो सेल्स बने हैं, अब ये सेल्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाए नेक्स्ट इनटू टिश्यूज़। ठीक है,
और टिश्यूज़ के बाद जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, पहले टिश्यूज़ बन गए और टिश्यूज़ के बाद ये बन जाएंगे, डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे इनटू ऑर्गन्स में, ठीक है, ऑर्गन्स में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसको डिफ्रेंशिएशन कहते हैं, जिसमें पहले जो यहाँ से इलोंगेशन यानी साइज इंक्रीज हो जाएगा, इसमें जो सेल बने हैं वो आगे डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे किसी और फॉर्म में, जैसे कि टिश्यूज़ में या ऑर्गन्स में, इस तरह। उसके बाद एक टर्म्स है हमारे पास ओपन ग्रोथ। ओपन ग्रोथ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी मोस्टली आया हुआ है, तो ये आ सकता है आपको कि ओपन ग्रोथ क्या होती है, कि प्लांट्स में क्या होता है कि यूनिक एबिलिटी होती है कि वो इनडेफिनेटली थ्रू आउट द लाइफ जो है वो ग्रो कर सकते हैं। ओपन ग्रोथ में क्या होता है कि इसमें प्लांट्स में यूनिक एबिलिटी होती है कि इनडेफिनेटली पूरी ज़िंदगी ही, यानी डेफिनेट उसकी ग्रो नहीं होती, बल्कि वो क्या करता है, इनडेफिनेटली ग्रो करता है, पूरी ज़िंदगी वो ग्रो करता रहता है, उसकी ग्रोथ होती रहती है। प्लांट्स में ये एबिलिटी होती है। अब ये एबिलिटी इसमें प्लांट्स में किसकी वजह से आती है, मेरिस्टेम्स की वजह से, यानी इसमें मेरिस्टेम्स होती हैं, ठीक है। अब इस मेरिस्टेम की वजह से क्या होता है, वो कंटिन्यूसली पूरी ज़िंदगी में प्लांट जो है उसकी ग्रोथ होती रहती है, बढ़ता रहता है, उसका सेल का वेट, उसका जो वॉल्यूम है उसकी, उसमें क्या होता है, साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता रहता है। इस तरह की जो ग्रोथ है इसको हम बोलते हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। अब हम बात की कि प्रीसेंस ऑफ मेरिस्टेम, यानी मेरिस्टेम की वजह से ऐसा होता है कि प्लांट जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं। हम बात करेंगे कि मेरिस्टेम्स क्या होता है, व्हाट इज मेरिस्टेम। अगर हम मेरिस्टेम्स की बात करें, मेरिस्टेम्स क्या होते हैं कि ऐसे कोई भी टिश्यूज़ या सेल्स जो कि जिसमें पोटेंशियल हो या एबिलिटी हो कि वो डिवाइड हो सकें, ठीक है, डिवाइड हो सकें। अब ये मेरिस्टेम्स क्या है, मेरिस्टेम्स आर द यंग टिश्यूज़ हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स हो सकता है जिसमें किस चीज़ की पोटेंशियल होती है कि वो डिवाइड हो सकें, वो आगे मज़ीद डिवाइड हो सकें, ठीक है। एक सेल है, 2 सेल बना सकें, 2 से 4, 6, 4 से 8, 8 से 16 सेल, इस तरह जो 32 सेल्स बन सकें, इस तरह। यानी वो प्लांट्स के पार्ट या वो प्लांट्स के जो सेल्स जिसमें एबिलिटी हो कि वो डिवाइड हो जाएं, उसको क्या बोलेंगे, उसको मेरिस्टेम बोलेंगे। अब ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं या जो यंग टिश्यूज़ होते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये ग्रोइंग पॉइंट्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ग्रोइंग पॉइंट्स क्या होते हैं कि प्लांट्स, एक प्लांट है, ठीक है, तो उसकी जो ग्रोथ होती है वो इसके एक ख़ास रीजन्स पे होनी होती है। जो ग्रोथ होनी होती है प्लांट्स की वो इसके ख़ास रीजन्स पर, ग्रोथ इज़ लिमिटेड टू अ सर्टन रीजन्स, दैट इज़ कॉल्ड ग्रोइंग पॉइंट, ठीक है। ग्रोइंग पॉइंट क्या है कि यानी वो पॉइंट जहाँ पे ग्रोथ होनी होती है, ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पे आगे ग्रोथ होनी है उसको ग्रोइंग पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि मेरिस्टेम्स की टाइप्स के, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ मेरिस्टेम एंड इट्स टाइप्स। इसकी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ एपिकल मेरिस्टेम्स, सेकंड इज़ इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स एंड द लास्ट वन इज़ लेटरल मेरिस्टेम्स। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एपिकल मेरिस्टेम्स एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, और डिफ्रेंशिएट बिटवीन एपिकल, इंटरकैलरी एंड द लेटरल मेरिस्टेम्स। सबसे पहले अगर हम बात करें एपिकल मेरिस्टेम्स की, तो ये कहाँ पाई जाती हैं, एपिक्स पे पाई जाती है, टिप्स पे पाई जाती हैं। किसी भी एपिकल मेरिस्टेम्स है तो ये कहाँ पाई जाएगी, उसके किनारों पे, टिप पे पाई जाएगी ऑफ रूट्स एंड शूट। और अगर हम बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स की, ये कहाँ पाई जाए, इंटर नोड्स पे, ठीक है। प्लांट्स में जो इंटर नोड्स बने होते हैं इन मैनी प्लांट्स में, वहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होती हैं। और लेटरल मेरिस्टेम्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ये डाइकोट और जिम्नोस्पर्म्स प्लांट्स में होती हैं, और ये प्रेजेंट होती हैं जाइलम और फ्लोएम सेल्स में, ठीक है। ये जो लेटरल मेरिस्टेम्स के जो सेल्स होते हैं ये जाइलम और फ्लोएम सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। दिस इज़ द एपिकल मेरिस्टेम्स, यानी ये क्या है, एपिकल मेरिस्टेम्स है। इसके ये टिप पे पाई जाती हैं, किसी भी रूट्स या शूट की टिप पे पाई जाने वाली उसको एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, यानी एपेक्स के ऊपर वाले पोर्शन में ये पाई जाती हैं। अगर हम इंटरकैलरी की बात करते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, उसके जो सेल्स जो होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं, नोड्स के ऊपर पाए जाते हैं, ये नोड्स और ये वाले
इन नोड्स के ऊपर पाए जाते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टम्स के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, या टिश्यूज़ होते हैं। और अगर हम लेटरल मेरिस्टम इस तरह लास्ट पे यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें कॉक कैम्बियम्स और ये वास्कुलर कैम्बियम्स, यानी लेटरल मेरिस्टम्स कहाँ पाई जाती हैं, कॉक कैम्बियम में या वास्कुलर कैम्बियम। अब अगर हम वास्कुलर कैम्बियम की बात करें तो इसमें आएगा हमारे पास जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम कहाँ पाई जाती हैं, प्लांट्स के जो अंदर वाला पोर्शन है वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। और कोर कैम्बियम कहते हैं इनके, यानी अगर हम जाइलम और फ्लोएम देखें, जाइलम और फ्लोएम के जो अंदर वाला पोर्शन है उसको कॉक कैम्बियम बनाती है, यानी उसके जो सेल्स होते हैं इसको वो कॉक कैम्बियम होते हैं, और जो जाइलम और टिश्यूज़ के होते हैं वो वास्कुलर कैम्बियम्स होते हैं। एंड द सेकेंड डिफरेंस, यानी सबसे पहले हमने देखा कि एपिकल मेरिस्टेम्स, इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स और लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट कहाँ पे होती है। उसके बाद ये जो एपिकल मेरिस्टेम है ये किससे कंसर्न है, एक्सटेंशंस ऑफ बॉडी, यानी बॉडी का क्या करना होता है, इसने एक्सटेंड करना होता है, उसकी लेंथ को इंक्रीज़ करना होता है। एपिकल मेरिस्टेम का काम है उसकी लेंथ को जो है इंक्रीज़ करना। और जो है इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स ये प्रोडक्शंस करवाती है लीव्स और फ्लावर्स की, यानी ये पत्ते और जो फूल बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, इंटर कैलरी, क्योंकि वो पाई जाती है ना उसके नोड्स और इंटर नोड्स वाले पोर्शन में, तो वो क्या बना रही है, लीव्स और फ्लावर्स बना रही है। अगर लेटरल मेरिस्टेम्स की बात करें तो ये जाइलम और फ्लोएम के जो सेल्स हैं वो बना रही है लेटरल मेरिस्टेम्स। ये ग्रोथ जोन है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको ग्रोथ जोन बोलते हैं, इसको टेम्परेरी या नेचुरल जोन भी बोलते हैं, टेम्परेरी नेचर या टेम्परेरी जोन। यानी उसके बाद ये जो है हमारे पास इसमें क्या है, ये इसमें सिलेंड्रिकल रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, और ये जो रिंग्स होती हैं वो इंक्रीज डायमीटर ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। अगर हम प्लांट्स को देखें तो उसके चौड़ाई को इंक्रीज यानी इस तरह देखें तो उसमें क्या होती हैं, इस तरह करके रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, और ये जो रिंग्स होती हैं प्लांट्स में वो उसकी गिर्थ को यानी उसकी चौड़ाई में इजाफा करती हैं। बात है एपिकल की, एपिकल में प्राइमरी ग्रोथ होगी और इंटर कैलरी और लेटरल मेरिस्टम में सेकेंडरी ग्रोथ होगी। जो प्राइमरी ग्रोथ होती है और सेकेंडरी ग्रोथ में क्या फ़र्क है, यानी अगर तो प्लांट्स की लेंथ इंक्रीज हो रही है, यानी सेल नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहे हैं, और ये जो नंबर ऑफ सेल की इंक्रीज होने की वजह से प्लांट्स क्या है, लेंथ वाइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसकी लेंथ, प्लांट जो है इस तरह प्लांट्स हैं तो वो क्या हो रहा है कि लेंथ वाइज इंक्रीज हो रहा है, दैट इज़ एपिकल मेरिस्टेम्स। और अगर उसकी गिर्थ इंक्रीज हो रही है यानी उसकी चौड़ाई में इजाफा हो रहा है तो वो किसकी वजह से होता है, सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से। डायमीटर एंड थिकनेस इंक्रीज कर जाती है उसके, और इसमें क्या होता है कि सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है और डिटर्मिनेट यानी लीव्स और फ्लावर्स जो हैं और फ्रूट्स वगैरह को ये डिटर्मिनेट करता है। थैंक यू।